जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत झा और आपके अपने YouTube चैनल जुनून अकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वो वीडियो लाया हूं कि जो CSBC के चेयरमैन अभी कल ही लेटर आया है, यानी कि CMO के द्वारा CSBC के चेयरमैन को बदल दिया गया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे क्यों बदला गया है और आखिर पहले जो चेयरमैन बनते थे वो कौन बनते थे और वर्तमान जो चेयरमैन बनी है वो कौन है और वो किस पद पे है। तो अभी तक जितने भी बिहार के आयोग है, चाहे आप BPSC ले लो या बिहार SSC ले लो या BPSSC जो दरोगा के है या फिर CSBC, इन सभी के आयोग के जो चेयरमैन बनते थे वो जिनका सेवानिवृत्त यानी कि 60 साल जिनका जॉब पूरा हो जाता था, जिन IPS का वो जिस भी पद पे रहते थे उसके बाद जब उनका सेवा पूरा हो जाता था तो फिर वो चेयरमैन बनते थे। तो वो जब चेयरमैन बनते थे या अध्यक्ष बनते थे तो उनको इस चीज का बिल्कुल नहीं डर रहता था यदि मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो अपना जॉब जो है 60 साल को ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं और उनको पेंशन ऑलरेडी मिल रहा है। तो उनको इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि चलो कुछ हो भी गया, क्वेश्चन भी आउट हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा तो नौकरी 60 साल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 61, 62, 63 साल की एज में इस बोर्ड का यानी कि इस बोर्ड का मैं अध्यक्ष हूं या चेयरमैन हूं। तो अब जो बनाए गए वर्तमान में वो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर में, जिनका नाम है यहाँ पे देखो आप, ये हंटर वाली मैडम, तो इन्हीं के बनाए, इनका नाम है शोभा हटोटकर है और ये अभी वर्तमान में DG पद पे है। किस पद पे है ये? DG के पद पे है। DG क्या होता है देखिए, बिहार में जो होता है यही मैडम है जिनका अभी CSBC का चेयरमैन इनको बनाया गया है और ये पद पे है, वर्तमान में DG के पद पे है। तो ये जो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला बिहार सरकार की, इससे पहले कि जितने मैंने बताया कि जितने भी हो, चाहे बिहार SSC हो, BPSC हो, BPSSC हो या CSBC हो, सभी के जो चेयरमैन बनते थे वो जो सेवानिवृत्त हो जाते थे तो उनको बिल्कुल इस बात की टेंशन नहीं रहता था कि चलो मैं अगर धांधली हो भी जाती है, मेरे ऊपर जांच भी बैठता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जॉब ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, 60 साल का मुझे पेंशन मिल ही रहा और मुझे पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब जब ये मैडम बनी है तो ये वर्तमान में DG पद पे है। DGP अलग होता है, एक राज्य में DG तमाम होते हैं, 12, 13 या 8, 10 भी DG हो सकते हैं, लेकिन DGP एक ही होता है, किसी भी राज्य का DGP एक ही होता है। DG फिर इसके नीचे ADG आता है, उसके नीचे IG, फिर उसके नीचे DIG, फिर आप जानते हैं SSP, SP, इस प्रकार के पद होते हैं, सारे IPS बैच के ही होते हैं ये। तो अब जो इस बार CSB का चेयरमैन बनाया गया है वो इन्हीं मैडम को बनाया गया। ये मैडम वर्तमान में DG है और वर्तमान में इनका 60 साल एज नहीं हुआ है और ये कार्य कर रही है, यानी कि अपने पद पे कार्य कर रही है। अब इनके द्वारा अगर इनके कार्यकाल में किसी प्रकार कोई धांधली हो जाता है तो फिर क्या होगा? अगर इनके कार्यकाल में किसी प्रकार कोई धांधली हो जाता है तो इनको इस बात का डर रहेगा कि मुझे पद से हटाया जाएगा और मैंने जो इस 60 साल तक जो मैंने नौकरी की है, 40 साल या 35 साल जो मैंने जो नौकरी की है, तो ऑलरेडी 25 साल के एज में आदमी को एज सरकारी जॉब होता है और फिर 60 साल तक जॉब रहती है, यानी कि 35 साल के आसपास जो जॉब किया है वो सारा मेरा बेकार चला जाएगा, मुझे पेंशन नहीं मिलेगा यदि किसी जांच में ये फंस जाती है, पकड़ा जाती है तो ये बात का डर रहेगा। इसलिए आने वाला जो CSBC या बिहार पुलिस का जो एग्जाम होगा CSBC बोर्ड के द्वारा वो बिल्कुल स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। ये संभावना जताई जा सकती है, बिहार है, आप जानते हैं इसके बारे में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना यही है कि अब ये मैडम बनी तो कुछ सुधार होगा। मेन रीजन मैंने आपको बता दिया कि अभी तक जो बनते थे वो क्या थे, जो सेवानिवृत्त थे वो बनते थे तो उनको किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं रहती थी। अब ये क्या कि वर्तमान में पद पे है, अभी DG पद पे है और ये भी रिटायर नहीं हुए हैं और ये पद पे रहते हुए इनको बनाया गया, यानी कि इनके ऊपर जिम्मेदारी काफी होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो बाकी विशेष वीडियो में आपके लिए लाऊंगा इनके बारे में कि क्या इनका इतिहास रहा और किस बैच के से 1990 बैच के कैडेट के IPS हैं और इनके बारे में विस्तार हम बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।